नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए राजस्थान की कला और संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। और आज हमने जो टॉपिक चुना है वो वास्तव में देखें तो राजस्थान के नृत्यों में भी पढ़ते हैं और राजस्थान के लोक नाट्यों में भी पढ़ते हैं। बात करने वाले हैं भवाई लोक नाट्य या भवाई नृत्य की, और इसको दोनों टॉपिकों में पढ़ते हैं। सिंपल भाषा में, इजी भाषा में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में भवाई जो लोक नाट्य है या लोक नृत्य है वो आखिर है क्या। वीडियो इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो अंत तक बने रहना। सबसे पहले भवाई आप लोक नाट्य या लोक नृत्य पढ़ोगे तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं झलक भवाई की और कैसे है। एक मशहूर कलाकार है जिसका नाम है अस्मिता काला, जिन्होंने 111 मटके रखकर भवाई लोक नाट्य किया था, लोक नृत्य किया था, और इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया। आपके पीछे एक वीडियो चलेगा और उसको आप ध्यानपूर्वक देखना। उसके बाद में हम चर्चाएं करेंगे इसी नृत्य के बारे में। एक 111 मटके है इस पे, और ये जो नृत्य हो रहा है एक पे एक मटके और ऊपर टोटल मटकों की संख्या देखी जाए तो 111 मटके है, और इस कलाकार का नाम है अस्मिता काला। और इसी अस्मिता काला ने जो नृत्य आपके सामने प्रस्तुत किया था वो नृत्य जो था वो था भवाई नृत्य या भवाई लोक नाट्य। थोड़ी सी इसकी चर्चा हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो भवाई नाट्य की जो कहानी है वो क्या है कि भवाई जो नाट्य है वो वास्तव में भवाई नाट्य नहीं था, उसका नाम था मटका नृत्य या मटका नाट्य वैसे कहा जाए तो। लेकिन उसके बाद में भवाई जाति द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम हो गया भवाई नृत्य या भवाई नाट्य। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में गुजरात के जो टच का बॉर्डर है, जैसे आप देखोगे उत्तर आपके उदयपुर है, चित्तौड़ का क्षेत्र है, मेवाड़ का जो क्षेत्र मुख्यतः देखा जाए तो वहां भवाई जाति के द्वारा जो नृत्य पेश किया जाता है उसी को बोलते हैं भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की और खास बात यह है कि इसमें जो कलाकार है वो अपने सर पर है बहुत सारी मटकियां रखते हैं, और उन मटकियों को अपने सर पे बिल्कुल संतुलित अवस्था में रखते हैं। और साथ में जो उनके पैरों पे देखा जाए तो पैरों में कभी कभी कांच के टुकड़ों पे नृत्य किया जाता है, कभी थाली पे नृत्य किया जाता है, और कभी कभी छोटे छोटे गिलासों पे खड़े होकर नृत्य किया जाता है, और ये होता है भवाई। तो मोटी मोटी बातें यदि देखें तो भवाई की आप देखोगे तो भवाई के बारे में कुछ आप अपने को जो बातें याद रखनी है वो ध्यानपूर्वक देख लेना। भवाई की कौन कौन सी बातें आपने को याद रखनी है तो देखना। भवाई नाट्य की हम बात कर रहे हैं, एक सेकंड, भवाई नाट्य की हम बात करने वाले हैं तो देखो भवाई की हम बात कर रहे हैं, भवाई लोक नाट्य की। तो भवाई में आपने को याद रखने वाली बातें कौन कौन सी है तो वो देखना कि भवाई जो नाट्य है वो देखा जाए तो कहां होता है, आपके गुजरात के बॉर्डर पे, गुजरात से लगती सीमा पर। राजस्थान की बात करें तो गुजरात की सीमा पर इस नाट्य की मौजूदगी देखी जाती है। दूसरी बात इसकी याद रखने वाली बात है कि भवाई जाति एक है और उसी के नाम से इसका नाम पड़ा था भवाई। तो भवाई एक जाति है और उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, इसलिए ये इसको भवाई नृत्य कहा जाता है। तीसरी बात है इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती है, पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती है। आप मैं कलाकार भी मैं बताऊंगा, एक कलाकार का जिक्र किया था अस्मिता काला का, जिसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज करवाया था 111 मटके रखकर, तो वो महिला है। इसी प्रकार एक और कलाकार की हम बात करें तो उस कलाकार का नाम है रूप सिंह शेखावत। देखो पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसका चित्र भी देखते हैं। पहला जो चित्र है इसको बोलते हैं जश्मा ओढ़ण। जश्मा ओढ़ण आपको याद रखना है, एक महत्वपूर्ण कलाकार के द्वारा लिखा गया था जश्मा ओढ़ण। जश्मा ओढ़ण ये याद रखना, जश्मा ओढ़ण याद रखने वाली बात है। जश्मा ओढ़ण, जश्मा ओढ़ण का मतलब होता है कि जश्मा ओढ़ण के अंदर एक आम आदमी के स्ट्रगल की कहानी प्रस्तुत की थी शांता गांधी ने, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेकर गई थी शांता गांधी। याद रखना शांता गांधी,
एक मशहूर कलाकार भवाई की, जो इंटरनेशनल लंदन में, पेरिस में देखो तो भवाई का एक रूप चश्मा ऑर्डर प्रस्तुत किया था शांता गांधी ने। दूसरा अश्मिता काला का हमने जिक्र किया। तीसरा रूप सिंह शेखावत का जिक्र अभी में देखो आपके सामने तस्वीर में आएगा। ये है मशहूर कलाकार, भवाई नृत्य के मशहूर कलाकार जिनका नाम है रूप सिंह शेखावत। देखो ऊपर आप देखोगे गिलास पे सारी की सारी मटकियां रखी हुई है और ये नृत्य करता है। एक और कलाकार है जिसका नाम है तारा शर्मा, और तारा शर्मा बाड़मेर से रिलेटेड है और वो भी भवाई की मशहूर कलाकार है। बाड़मेर से तारा शर्मा, तो तारा शर्मा का नाम भी आप याद रखना। रूप सिंह शेखावत कलाकारों की बात करूं तो तारा शर्मा का जिक्र आता है, और रूप सिंह शेखावत महत्वपूर्ण है। रूप सिंह शेखावत ये दो कलाकार है। इसके अलावा दयाराम भील भी इसके महत्वपूर्ण कलाकार है, दयाराम भील। और इसके अलावा सबसे पहले हमने बात की थी अस्मिता काला, जयपुर की अस्मिता काला, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। तो कलाकारों की मैं बात करूं तो भवाई के 4 महत्वपूर्ण कलाकार। क्षेत्र की बात करूं तो क्षेत्र मेवाड़ का कहें या गुजरात के बॉर्डर पे है, और इसमें जो जाति आती है वो भवाई होती है। इसमें महिला और पुरुष दोनों होते हैं। कर्तव्य क्या दिखाते हैं कि कर्तव्य जैसे कांच के टुकड़ों पर नृत्य करते हैं, गिलास पे खड़े होकर सर पे मटके रख के नृत्य किया जाता है, और अलग अलग प्रकार के क्रियाएं होती है, जैसे कहानी छोटी छोटी चलती है वैसे होती है। और इसमें जो पात्र होते हैं उनके पात्रों को याद रखने की बात है। पात्र को इसमें सगा सगाजी कहते हैं, सगी सगाजी, जैसे सगी सगाजी। तो पुरुष जो पात्र होगा वो होगा सगाजी, और जो महिला होगी वो होगी सगी जी। सगा सगी जी भी कहते हैं और बोफा बोपी भी कहते हैं। इसमें बोफा बोपी, तो पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ में इसकी एक और खास बात है कि इसमें जो जितने भी पात्र होते हैं, जितने कलाकार होते हैं, वो स्टेज पर अपना जो परिचय है वो नहीं देते। इस प्रकार का जो लोकनाट्य है, लोक नृत्य है, लोकनाट्य है, आप किसी भी श्रेणी में इसको रख सकते हो। इसकी जो शुरुआत है वो केकड़ी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाघाराम जाट। बाघाराम जाट के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था, लेकिन जाटों से उसका रिलेटेड नहीं है। अभी वर्तमान में इसके देखे जाए तो भवाई में भवाई जाति के ही ज्यादातर कलाकार आपको देखने मिलेंगे। छोटी सी जानकारी थी भवाई लोकनाट्य की या भवाई नृत्य की, और उसके 4 कलाकार और 4 महत्वपूर्ण बातें लेकर आया था। आशा है इसमें से भवाई में से आपके जो भी सवाल आए तो यहीं से सवाल निकल कर आता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और साथ में बेल आइकन वाला जो प्रोसेस है, सब्सक्राइब कर रखा है तो भी बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि बेल आइकन ऑन नहीं करते हो आप। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।